तो क्या लगता है आप लोगों को, ये तस्वीरें देख के हमारा मन विचलित नहीं होता? हम लोग के अंदर सेंसेस नहीं है जो हम बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम चाहें तो हम भी अपने घर में आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का हमने काम लिया हुआ है, जिनको मशीनें देनी हैं, वो मशीनें आपके मेडिसिन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो मशीनें आपके ऐसे चीज़ों से ज़रूरत हो सकती है, चाहे वो बीमार हो आप, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन आप उस कंडीशन में उन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो सब लोग घर पे बैठ जाएं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, भाई इस दुनिया की ये हुई पड़ी है, वो हुई पड़ी है, आपको अपनी मशीनें बेचने से मतलब है। हमें कोई शौक़ नहीं है। और जो ये कमेंट्स करते हैं, क्या वो यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं? उनको अपने घर में बैठना चाहिए या फिर मंदिर मस्जिद में जाके प्रार्थनाएं करनी चाहिए। कितने दिन से भूखे हैं वो, कितने दिन से उन्होंने अब उपवास रखा हुआ है इन मरते हुए लोगों के लिए। सुबह चाय मक्खन से लेकर तीनों टाइम का खाना खाते होंगे, लेकिन बस आके निगेटिविटी फैलाने को बोल दो। किसी को शौक़ नहीं है, हर कोई चाहता है कि अपने घर में बैठे। 1 महीने मैं भी हॉस्पिटल में रह के आया हूँ, 3 दिन ICU के बाहर सो के आया हूँ। तो मुझसे ज़्यादा आप नहीं समझ सकते कि क्या सिचुएशन होती है और क्या फील होता है ऐसे कंडीशन में। तो अभी आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, तो जिस लेवल पे जिससे भी जो जहाँ पे है, जिस फील्ड में है, जिस तरीके से मदद पहुँचा सकता है लोगों को, उनको पहुँचाना चाहिए। ना कि अपने घर में बैठ के लोगों को आप ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। ये सब बातें बोलने से अच्छा है कि अपने आसपास लोगों को ढूंढिए कि कौन ज़रूरतमंद है। हम भी बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई भूखा नहीं रह सकता। बीमारी से पहले भूख से मर जाएगा, काम करना पड़ेगा। तो सबके अंदर सेंसेस है, सबके अंदर सबके लिए सहानुभूति है। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले से सब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह किसी को ऐसे तकलीफ़ों में ना डाले। लेकिन ये ज़िंदगी है, हर तरीके के मोड़ यहाँ पे आते हैं, उस चीज़ को झेलना पड़ता है। ना कि रेत के अंदर मुँह छिपा लेने से अंधेरा और सवेरा होने वाला नहीं है। तो ये मैंने अब बस वीडियो ऐसे बनाया कि भाई अगर जिसकी जो ज़रूरत है उसको वो चीज़ पहुंचानी पड़ेगी। अभी एक डॉक्टर थे, मैंने अभी वीडियो में आपको बताया है, उनकी मशीनें भेजी, मैंने उनसे बात की है अभी, लेकिन तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी रिकॉर्डिंग मत डालिए यूट्यूब पे, अपनी वीडियो में अपलोड मत करिए। तो क्योंकि उन्होंने मना किया तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुंबई के आसपास के इलाके में जो भी ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि मेडिसिन है शरीर के अंदर, शरीर को क्या चाहिए, उनके लंग्स अच्छे काम करें। ऑक्सीजन जो होता है फेफड़ों से ही होके गुजरता है। आपका फेफड़ा अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आप पूरा शरीर आपका सही से काम करेगा। तो उस चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जाए, हो सकता है आयुर्वेदिक दवाई उनके ऊपर वाला जानता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, उनके बातों में सच्चाई है, तथ्य है कि 5 लाख लोगों का उन्होंने किया है, उसमें से 90% जो रेशियो है वो रिकवर हुए हैं। तो मुंबई के आसपास में जिनको भी मेडिसिन की ज़रूरत हो, मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मैं पर्टिकुलर उस पर्सन को उनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का ये छोटा सा वीडियो था। कभी भी किसी को निगेटिव वे में मत पहुंचाइए, जितना हो सके पॉजिटिविटी समाज में फैलाइए और जिसकी हो सके मदद करिए, चाहे वो जिस रास्ते से हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं होता है, मदद होती है। मशीन देख रहे हैं, ये मेडिसिन की पैकिंग मशीन है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस मेडिसिन के लिए ये मशीन है। पहले जो इस मशीन की क्वांटिटी है उसको समझ लेते हैं कि कितने ग्राम की हम पैकिंग करने वाले हैं। ये 15 ग्राम की पैकिंग करेगी ये मशीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आज के डेट में कोरोना फैला हुआ है, चारों तरफ महामारी है, हाहाकार मचा हुआ है। तो एक डॉक्टर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे पास बहुत सारा रिक्वायरमेंट आ रहा है मेडिसिन का, क्योंकि दवाइयाँ उनकी इतनी अच्छी हैं उनके हिसाब से कि जो वेंटिलेटर पर भी जाने वाले लोग होते हैं वो भी रिकवर हो रहे हैं उनकी दवाइयों से। तो असल में वो हाथों से पैक नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, फ़ोन ऑफ करके उनको बैठना पड़ जा रहा है। तो उन्होंने, क्योंकि हम आपको पता है कि 1 महीने 1.5 महीने में मशीनें दे पाते हैं, उससे पहले नहीं दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें कोरोना पेशेंट के लिए दवाइयाँ पैक करके देना था, तो इसलिए हमने इनको अर्जेंट बेसिस पे 2 दिन में ये मशीन तैयार की है। तो आइए इस मशीन को देख लेते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन के लिए जा रही है तो हमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना है कि 15 ग्राम से ज़्यादा ना हो, 16 ग्राम 17 ग्राम, मतलब 1-2 ग्राम तो रैपर का वेट होता है, तो उतना ही होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं मशीन को और देखते हैं कि किस तरीके से मशीन ये वर्क करती है। तो पहले हम मशीन को यहाँ से पहले हमने हीट करके रखा हुआ है, अब ऑन कर लेते हैं और मशीन को चलाते हैं। तो ये 2-3 रैपर मैंने अभी इसमें से निकाला है, वेट करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या है एक्यूरेसी। तो ये देख लीजिए आप, ये 16 ग्राम है, ये भी 16 ग्राम है, ये भी 16 ग्राम है। तो ये मतलब जो जितना चाहिए था उतना है। तो ये था। अब